अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, आज डिस्कस करते हैं हाउ टू ट्रेड जोल्स जॉब ओपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होते हैं, किस चीज़ को कहते हैं, इसके अलावा कितने टाइम के लिए ट्रेड कर सकते हैं, कब इसमें बाय कर सकते हैं, कब इसमें सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप इस फोल्डर पे क्लिक कर ले तो सिंपली नंबर ऑफ जॉब्स ओपनिंग ड्यूरिंग द रिपोर्टेड मंथ, यानी कितने जॉब्स जो है वो ओपनिंग है। अगर बेटर देन फोरकास्ट आता है, इससे बेहतर आता है, तो ये करेंसी के लिए स्ट्रेंथ है। और अगर ये इससे खराब आता है तो जाहिर सी बात है हम करेंसी को सेल करेंगे। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो जूल्स जॉब ओपनिंग है, इसमें अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो इसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे। लॉन्ग टर्म ये मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कुछ डेटे होते हैं जिसमें आप सिर्फ स्कैल्प कर सकते हैं, कुछ डेटे में आप डे ट्रेड कर सकते हैं, और कुछ डेटे पूरा महीना मार्केट को इम्पेक्ट करते हैं, और पूरा महीना उसकी वजह से मार्केट या ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेंड बन जाता है या बेरिश ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, तो इनमें से जो जोल जॉब ओपनिंग है ये ट्रेंड नहीं बना सकता। आप ये नहीं कह सकते कि जोल जॉब ओपनिंग जो है वो ट्रेंड बना सकता है या ट्रेंड की बजा सकता है। ठीक है, ट्रेंड बना भी नहीं सकता, बजा भी नहीं सकता। हाँ, थोड़ी सी उसमें कंटिन्यूएशन हो सकती है। तो जोल जॉब ओपनिंग अगर आपने ट्रेड करनी है तो इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है। अच्छा, शॉर्ट टर्म से मुराद ये कि अगर आपने मैक्सिमम ट्रेड करनी है 10 मिनट। अब 10 मिनट से मुराद ये नहीं कि बस सिर्फ आपने 8 से और 7 बजे आ जाता है और 7:10 पे आपने एग्जिट ले लेना, नहीं। इसको आपने प्रॉपरली एनालाइज करना है। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, जोर जॉब ओपनिंग शॉर्ट टर्म डाटा है तो शॉर्ट टर्म इसमें ट्रेड करेंगे, कोई वो ट्रेंड चेंज इसमें नहीं होगा। फिर आपने मार्केट को एनालाइज कैसे करना है। जब भी ये न्यूज आ रही होती है तो आपने चले जाना है कि यूएसडी पीक पे है या यूएसडी बॉटम पे है। फॉर एग्जांपल, जो 1 अक्टूबर को हमारे पास ये डाटा आया था ना, जोल्ड जॉब ओपनिंग, तो इसमें मार्केट ऑलरेडी बहुत, सॉरी, ये अक्टूबर, ये अच्छा, हाँ जी, अच्छा, ये अक्टूबर 29 को आया था, कम ये, अच्छा, अक्टूबर 1 को इसमें मार्केट अगर आप देख ले तो डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी बॉटम पे है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर ले तो देखिए डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी रेंज कर रहा है, कुछ उसको नहीं मिल रहा। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं तो देखें मार्केट ऑलरेडी डाउन 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 बेरिश ट्रेंड में था, और मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी प्राइस्ड इन हो चुकी थी, और मार्केट बहाना ढूंढ रहा था कि कोई मुझे पॉजिटिव न्यूज मिल जाए और मैं ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दूं। और मार्केट का जो फोकस था वो बैंक रेट पे भी था। अगर आपको पता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को कैसे ट्रेड करते हैं फेडरल रिजर्व, वो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये डाटा 7.64 मिलियन से 8.04 मिलियन आया तो सीधा जो है वो मार्केट ने यहां से ऊपर चलना शुरू कर दिया। अब शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे, डिफरेंस कितनी होनी चाहिए। ज्यादातर लोग सिर्फ न्यूज को देखते हैं पर डिफरेंस नहीं जानते। देखिए, इस ये रिप्रेजेंट होता है मिलियन में। अब ये 7.64 मिलियन है, इसका मतलब है एक्सपेक्टेड है 76 लाख और आया है 80 लाख। इसका मतलब है कोई 4 लाख की डिफरेंस आई है। तो ये बहुत अच्छी डिफरेंस है। ठीक है, इसको आप सिंपली बाय कर सकते हैं। इसमें कम से कम जोल्स जॉब ओपनिंग में अगर आपने बहुत ही ज्यादा वो करना है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स रीडिंग आए, तो वो तो आप इसमें देख सकते हैं। आप सेफ और देखे, ये है कोई आ जाता है 12 मिलियन, 11 मिलियन, वो तो आप कह सकते हैं कि 2022 का सबसे हाई से भी ज्यादा आया है। या अगर ये आ जाए 4.84 मिलियन, तो फिर हम कहेंगे कि 2020 का जो लो था वो भी ब्रेक हुआ है, तो वो तो बहुत ज्यादा मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो एक तो आउट ऑफ द बॉक्स रीडिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कभी कभार आपको मिल जाता है, कभी कभार आपको सरप्राइज जो है वो मिल सकता है, और वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर 2 लाख की डिफरेंस भी हो ना, आप इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म से मुराद अब देखिए 76 है, आप ये पॉइंट हटा दें, ठीक है, पॉइंट को इग्नोर कर ले, तो ये 7.6, तो 76 हो जाएगा 76 लाख, और ये आ गया 80 लाख। इसमें 4 लाख का डिफरेंस है, इसमें सिंपली आप ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सिंपली देखें, यहाँ पे ये न्यूज आई है और वहां से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया है। अब इसको स्टॉप लॉस कहाँ पे पुट करना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे पुट करना है, तो इन शॉर्ट अगर इसमें करना है तो आप सिंपली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाए, और जो फ्रेश लो बनाए, फ्रेश लो तो खैर ये आप कह सकते हैं फ्रेश लो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस पुट कर ले और मार्केट को छोड़ दे। और अगर आप इसको डिटेल में देखना चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट न्यूज ट्रेडिंग में कैसे पुट करते हैं, तो वो ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर आपने स्टॉप लॉस इसको दे दी है, तो इसका मतलब है, अच्छा, शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे, 2 लाख की डिफरेंस होगी तो हम ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे है तो
आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छी न्यूज़ अगर आएगी तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बॉटम पे है और मार्केट ऊपर जाने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। और अगर मार्केट ऑलरेडी टॉप पे है, ठीक है, और आपको पता है कि मार्केट बहुत ज्यादा कोई 1 महीना 2 महीने 3 महीने अप ट्रेंड में है, तो फिर अगर खराब फिगर आते हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। लेकिन ये होगा कि वो ट्रेंड चेंज नहीं करेगा, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि उसमें प्रॉफिट टेकिंग होगी, लोग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और थोड़ा बहुत मार्केट नीचे भी आएगा। और अगर बेस्ट डाटा आता है तो उसको भी आप शॉर्ट टर्म करेंगे। तो इसमें सिंपली 2 लाख की डिफरेंस होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म आपने इसको ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म इसको नहीं करना। और अगर ये जोल्ड जॉब ओपनिंग आ रहे हैं फॉर एग्जांपल ऐसे दिन पे जिसमें हमारे पास एनएफपी आ रहा है या कोई सीपीआई आ रहा है या कोई एफओएमसी की मीटिंग आ रही है, तो देखिए एनएफपी सीपीआई एफओएमसी बहुत बड़े इवेंट्स हैं। और फिर मार्केट ज्यादातर जोल्ट्स जॉब ओपनिंग को इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर एफओएमसी सीपीआई और एनएफपी आ रहा है तो उसको आपने फिर इग्नोर करना है। इसके अलावा अगर लास्ट वीक ऑफ उसमें होता है, अब देखिए ये फर्स्ट अक्टूबर फर्स्ट को आया तो इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर कोई लास्ट डेज में आ रहा है ना, से फॉर 29 30 31, तो उसमें भी मार्केट में जो मंथ एंड फ्लोज बहुत ज्यादा होते हैं, क्वार्टर एंड फ्लोज होते हैं। अगर वो ईयर का एंड भी है, क्वार्टर एंड भी है, मंथ एंड भी है, तो वो भी उसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर लास्ट 2 डेज में है तो उसको भी फिर आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि उसका फिर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो समरी यही है कि जोल्ड जॉब ओपनिंग को अगर आपने ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, ठीक है। इसके अलावा देखिए मार्केट को कि मार्केट टॉप पे है बॉटम पे है। अगर टॉप पे है तो खराब डाटा आता है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और अगर बॉटम पे है तो बेस्ट डाटा आता है तो वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आपने देखना है कभी कभार मार्केट का फोकस जॉब्स डाटा पे नहीं होता, तो फिर मार्केट इसको सीधा इग्नोर करते हैं। कहाँ से आपको पता लग जाता है कि जोल्स जॉब्स पे मार्केट का फोकस है या नहीं? वो आपने सिंपली फेडरल रिजर्व की स्टेटमेंट को देखना है कि वहाँ इन लोगों का फोकस जो है वो जोड़ जॉब्स पे है या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये अक्टूबर फर्स्ट को आया है 8.04 मिलियन, 4 लाख की डिफरेंस थी। देखिए मार्केट यहाँ से सीधा जो है वो अगर यहाँ पे हम देख लें, ठीक है, मार्केट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट कर लेते तो सीधा यहाँ पे आपको एक विनिंग ट्रेड मिल जाती। इसी तरह हमारे पास ये अक्टूबर 29 को आया है, ये आप कह सकते हैं लास्ट डे ऑफ लास्ट डेज जो है वो, उसमें थोड़ी सी आपको एहतियात करनी चाहिए और लेस या तो करें ना, या अगर आप $50 की ट्रेड ले रहे हैं तो उसकी बजाय $5-10 की ट्रेड ले लें, क्योंकि आपको पता है मंथ एंड है। यहाँ पे हमारे पास अक्टूबर 29 को ये खराब फिगर आए थे। तो अक्टूबर 29 को अगर हम देख ले, अक्टूबर 29 को ये जो फिगर्स थे इसको अगर हम देख ले, अक्टूबर, हाँ जी ये था। तो अक्टूबर 29 को अगर हम देख ले, मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी थी, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, यहाँ पे जोड़ जॉब अपने खराब आ गए। देखिए मार्केट नीचे आ गया। अब देखो ये ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा, उसके बाद मार्केट जो है वो सीधा थोड़ा सा डाउन आया। ये कुछ और रीजन थे, प्रॉफिट टेकिंग और इलेक्शन आ रहा था नवंबर में, तो वो इलेक्शन की वजह से मार्केट नीचे आया और फिर सीधा मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा इसमें ज्यादातर अगर आपने ट्रेड करना है 10 मिनट्स के लिए, लेकिन 10 मिनट्स का मतलब ये नहीं है कि अब फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड ले ली है, से फॉर हमने ट्रेड ली है यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ से सेल किया, ठीक है। जब न्यूज आती है तो बहुत बड़ा विक बनता है, हमने जो है वो स्टॉप लॉस दे दिया इस हाई के ऊपर। यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा अगर हम पिवट पॉइंट यहाँ पे यूज कर ले, अच्छा पिवट पॉइंट्स जो है वो बेस्ट है प्रॉफिट टेकिंग के लिए। अगर आप जोड़ जॉब ओपनिंग को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, पिवट पॉइंट जो है वो बेस्ट है। पिवट पॉइंट पे भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता, सिंपली आपने एक इंडिकेटर है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड एक इंडिकेटर है, इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। पिवट पॉइंट्स है, ये इंडिकेटर आप यूज कर लिया करें। मैं भी इसको ज्यादातर यूज करता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। सेटिंग में आपने जाना है, नंबर ऑफ पिवट बैक को 1 करना है, टाइप्स को ट्रेडिशनल करना है, और पिवट के टाइम फ्रेम को ऑटो कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे ऊपर आपने स्टॉप लॉस पुट करना है, और नीचे जहाँ भी पिवट पॉइंट का सपोर्ट मिलता है वहां पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, या एटलीस्ट अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन करना है और उसको छोड़ देना है। अगर मार्केट वापस आता है तो ब्रेक इवन पे आप हिट हो जाएंगे, और अगर नीचे आता है तो आपके लिए ये प्रॉफिट होगा। तो टेक्निकल के लिए आपने पिवट पॉइंट को यूज करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, 2 लाख की डिफरेंस होनी चाहिए, ठीक है, और मार्केट को देखना है। अच्छा ये तो मैं डॉलर इंडेक्स देख रहा हूँ, अगर आपने इसको ज्यादा उसमें करना है तो यूरो यूएसडी इज द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि यूरो यूएसडी एंटी डॉलर इंडेक्स है, ठीक है। ये बिल्कुल आपस में इनका इनवर्स कोरिलेशन है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो यूरो यूएसडी नीचे आता है, और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो यूरो यूएसडी ऊपर की तरफ
जाता है। तो ये क्विक टिप्स थे कि आपने जॉर्ज जॉब ओपनिंग को कैसे ट्रेड करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।